Today we describe about motion part 2 means remaining part of motion। आपको हमने चैप्टर शुरू किया था मोशन, जिसे आप दूसरे रूप में स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन में आपको पिछले वीडियोज में हमने आपको जानकारी दिया था कि परफेक्ट टर्म क्या, पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है, परफेक्ट टर्म क्या है, रिलेटिव टर्म क्या है, वो मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, और मोशन या रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है कैसे। आज हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्ट क्या ले सकते हैं, मतलब रिपोज क्या ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन क्या ले सकते हैं। तो पहले आते हैं आपको रिपोज में, जिसे आप रेस्ट कह सकते हैं। हालांकि रिपोज का कोई टाइप्स होता नहीं है, एक स्पेशल एक कंडीशंस कह सकते हैं। एक कंडीशन के रूप में ले लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो लेकिन उसके पार्टिकल मूवमेंट में आ जाए तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। एक कंडीशन का नाम है, मतलब वाइब्रेशन कोई टाइप्स नहीं, यह एक स्टेट है। और हमने बताया कि व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट बट इट्स पार्टिकल्स आर इन मूवमेंट, यानी जब कोई बॉडी रेस्ट में हो लेकिन उसके पार्टिकल मूवमेंट में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, अब मैं ऐसे करने लगा, तो जाहिर है कि मैं जहां हूं टाइम के रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मेरे जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट में आ गए, तो इसी को कहते हैं हम वाइब्रेशन। हालांकि कई बुक्स में या कई टीचर लोग ये भी बता देते हैं कि वाइब्रेशन एक मोशन का पार्ट है, हालांकि मोशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो पोजीशन मेरा ज्यों करते हो, लेकिन मेरे पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम वाइब्रेशन कहें। अब रही बात टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो इसका कोई फिक्सेशन नहीं है कि इतना ही टाइप्स है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। टाइप्स ऑफ मोशन बहुत सारे हो सकते हैं। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करते हैं और उसके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे पहला है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो जाहिर है कि स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब सीधे भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है। स्ट्रेट तो चल रहा है ना, भले कर्व, उसका जो पाथ है वो कर्व है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एकदम स्ट्रेट है। ये भी लीनियर कहलाएगा, ये भी लीनियर कहलाएगा। हाँ, अलग बात है कि अगर बांटना चाह रहे हैं तो ये रेक्टिलिनियर हो जाए और ये कर्व्ड लिनियर हो जाए, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हुआ लीनियर मोशन। अगर आप दूसरे पर विचार करें तो कह सकते हैं रैंडम मोशन। एक फ्रेज है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब बिना किसी टारगेट के, बिना किसी लक्ष्य के, उसी पर है रैंडम मोशन, यानी रैंडमली काम कर रहा है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी बी ऑलवेज चेंज्ड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जैसे मोशन ऑफ फ्लाई हो सकता है, जैसे आप मक्खी देख सकते हैं, मच्छर देख सकते हैं, इनकी गति, ये इनका जो मोशन होता है वो कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता। वो लगेगा कि आपको काटने आ रहे हैं और यहां तक आएगा, फिर अपना रास्ता बदल सकता है। तो ये कहां बदल देगा कोई गारंटी नहीं है, ये रैंडमली मोशन। जैसे आप मेरे ऑफलाइन क्लासेज में कोई बच्चा पढ़ने आता है तो उसका एक टाइमिंग फिक्स है, पीरियोडिक है, वो कि वो टाइम फिक्स है कि वो मेरे यहाँ अगर 7 o'clock आ रहा है और 8 o'clock को पढ़ के चला जा रहा है, 1 घंटे 1 आवर का उसका ड्यूरेशन है पढ़ाई, तो प्रतिदिन मेरे पास आ रहा है, तो जाहिर है कि वो एक पीरियोडिक आ रहा है। लेकिन वही चीज है, अगर कोई बच्चा घर से निकलता है ट्यूशन करने के लिए या किसी बैच में शामिल होने के लिए, लेकिन बैच में ना शामिल होके रास्ते में पहले जो टीचर मिल जाता है उसी जगह पढ़ना शुरू कर देता है। आज इसके यहाँ पढ़ रहा है, जो रास्ते में टीचर मिला, जहां मिला उसी जगह पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो वो चीजें हो जाती हैं रैंडम। और एक किसी टीचर के पास एक परफेक्ट मतलब फिक्स टाइम में जाना, फिक्स टाइम में आना, वो आपको रैंडम नहीं कहा, तो ये रैंडम मोशन हो जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं क्रिकेट फील्डर्स,
जो क्रिकेट खेलते हैं, जो बैट्समैन का है, बैट्समैन का एक एरिया फिक्स होता है कि भाई आपको इतना ही में खेलना है। क्रीज से बाहर जाते हैं तो आपको फोल्ड कर दिया जाता है, मतलब आप आउट भी हो सकते हैं। तो क्रीज के अंदर ही आपको खेलना है, जो एक सिस्टम बनाया गया, आपको स्ट्रेट लाइन चलना है। तो ये चीजें बैट्समैन जो है वो आपको उसका मोशन को आप लिनियर मोशन कह सकते हैं, लेकिन जो फील्डर्स होते हैं, क्रिकेट फील्डर्स, उनका मोशन आपको लीनियर नहीं है, उनका मोशन रैंडम। यानी ऐसा नहीं है कि वो यहां खड़े हैं तो बॉल यहां आएगा तो ही वो जाके रोकेंगे, और बॉल इधर जाएगा तो नहीं रोकेंगे, बॉल इधर जाएगा तो नहीं रोकेंगे, बॉल पीछे जाएगा तो नहीं रोकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो यही है। लेकिन बॉल अगर इधर जाता है तो ऐसे जंप करेंगे, यहां जाता है तो ऐसे जंप करेंगे, पीछे जाना है तो दौड़ के पीछे जाके कैच करना हो। तो जाहिर है कि उनका जो मोशन का डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, वो बॉल जिधर जाएगा उधर वो अपना मोशन ले जाएंगे। तो जाहिर है कि वो मोशन कहलाएगा रैंडम मोशन। अब आते हैं ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो, लेकिन पोजीशन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है या लाइंस है उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज डज नॉट चेंज, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और लेकिन इसमें याद रखेंगे कि इन दिस मोशन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी बी ट्रांसफर्ड टू ईच अदर। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में पानी है, स्थिर रूप से है, आप क्या करिए कि उसमें एक छोटा सा स्टोन पीस ले लीजिए, पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए और उस पानी में तेजी से मार दीजिए, देखिए कैसे ऐसे ऐसे करके आएगा, आपको बनेगा, देख लीजिए। यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां ये पोजीशन था, यहां ये पोजीशन था, यहां ये पोजीशन था, यहां ये पोजीशन था, लेकिन जो उस सभी पोजीशन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और इसमें ये भी देख लीजिए कि यहां जो आपने स्टोन मारा, ये अपना वेलोसिटी इस पार्टिकल को यहां ट्रांसफर किया, इसने यहां ट्रांसफर किया, इसने यहां ट्रांसफर किया, ऐसे चलते चला गया। तो इस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब आता है 4th नंबर में, अगर आते हैं तो आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का तो मतलब क्लियर है, पीरियड मतलब कोई भी काम एक फिक्स पीरियड में आता हो, कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए, व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी जब भी कोई बॉडी अपनी मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार रिपीट करती रहती है तो उसके मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मोशन ऑफ वॉच नीडल। अब वॉच नीडल में तीनों आ सकते हैं, जो मिनट है, मिनट का नीडल है वो भी हो सकता है, आवर नीडल है वो भी हो सकता है, सेकेंड नीडल है वो भी हो सकता है। अब अगर आप आवर नीडल पर विचार करें, अगर आवर नीडल पर विचार करें तो एक निश्चित है कि वो टोटल 12 आवर में एक राउंड लगा दें। अगर आप मिनट वाला पर विचार करें, यानी जो मिनट नीडल है उस पर कंसीडर करें, तो जाहिर है कि वो 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है। मतलब 1 आवर में 1 राउंड कंप्लीट करता है। कौन? आपको मिनट का जो वॉच है, मिनट का जो, और ये मिनट का जो नीडल है वो निश्चित रूप से 1 आवर में एक राउंड लगाता है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 60 सेकेंड में 1 आवर लगाता हुआ कभी 62 सेकेंड में लगा दे, कभी 58 सेकेंड में लगा दे, ऐसा संभव नहीं। अगर ऐसा होता है तो उसका टाइम
निश्चित रूप से रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसका ये जो वॉच नीडल है, मिनट की जो वॉच नीडल है, वो हर 60 सेकेंड में यानी 60 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करेगी, फिर अगला भी 60 सेकेंड में। मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपने मोशन को रिपीट कर रही है अगेन एंड अगेन। उसी तरह उसका जो आवर है, वो भी आवर नीडल है, वो भी उसी तरह कर रही है कि 12 आवर में एक राउंड, फिर अगला 12 आवर में एक राउंड। तो ये चीजें कहलाती हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसा नहीं कि वाची नीडल एग्जाम्पल है, आप मोशन ऑफ पेंडुलम देख सकते हैं। जो घड़ी भी आप देखते होइएगा, वॉच लगी होती है पेंडुलम की तरह, उसमें भी एक पेंडुलम का एक फॉर्म होता है, एक पैटर्न है, 1 सेकेंड इधर फिर 1 सेकेंड इधर, ऐसे करके वो वाइब्रेट करता है। नहीं, बहुत सारे आप वॉल वॉच जो है उसमें आप इसे देख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, आप जो किसी के यहाँ ट्यूशन आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे ऑफलाइन बैच में कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो एवरी डे अगर 7 o'clock में जा रहा है और 8 o'clock में आ रहा है, तो वो भी क्या है, पीरियोडिक है, क्योंकि वो अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार यानी अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। तो जाहिर है कि उसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में ऐसा मान लीजिए कि संडे को नहीं भी जाता है, तो भी आप नहीं कह सकते कि पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर पीरियोडिक की जनरल करें तो परमानेंटली करना है, लेकिन एक शेड्यूल है कि भाई संडे को नहीं जाना है, या कोई अगर नेशनल हॉलीडे है नहीं जाना है, फिर भी पीरियोडिक है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आपके क्लास में, चाहे वो स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, उसका भी पीरियड फिक्स होता है। कोई पीरियड 45 मिनट का होता है, कोई 35 मिनट का होता है, कोई 30 मिनट का, लेकिन उसे भी हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, क्योंकि ऐसा एवरीडे होता है। मतलब अगर फर्स्ट पीरियड 45 मिनट का है, सेकेंड पीरियड अगर 40 मिनट का है, थर्ड पीरियड 30 मिनट का है, तो अगर ये मंडे को है तो यही चीज ट्यूसडे को भी है, और यही चीज वेडनेसडे की भी है, यही चीज थर्सडे को भी है। तो जाहिर है इसीलिए उसका नाम हम पीरियड बोलते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए कि पीरियड का रियलिटी मतलब है जो वॉच नीडल चल रहा है, यानी कभी नहीं रुकना। पीरियड का मतलब होगा, जैसे हमने ट्यूशन वाला बता दिया कि ट्यूशन वाला है पीरियोडिक, लेकिन उसका एक, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो होता है लेकिन संडे नहीं होता, तो आपको ये शेड्यूल में बताना होगा कि ये जो पीरियोडिक है, पीरियोडिक किसके अंदर है, मंडे टू सैटरडे के अंदर। टोटली पीरियड नहीं हो सकता है। अगर टोटली पीरियड है तो संडे को भी चलना होगा, नहीं तो आप स्पष्ट करिए कि मंडे से ट्यूसडे के बीच ये पीरियोडिक है, अगर संडे को ये नॉन पीरियोडिक हो जाए। वॉच नीडल है, इसको मंडे को बचा, इसको तो बेचारे को संडे को छुट्टी रहती नहीं है, कोई नेशनल हॉलीडे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, बेचारे को वॉच को तो किसी दिन छुट्टी नहीं रहती है वॉच नीडल को, ये तो परमानेंट चलते रहता है। तो इसलिए हम इसे पीरियोडिक मोशन। वैसे मैं बताएं क्या कि मोशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। आज हमने 4 टाइप्स बताया, फिर अगले वीडियोज में आपको लेके आते हैं कम से कम 4 टाइप्स और मोशन के बताएंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के जो अगले टॉपिक है उस पर चलेंगे। थैंक यू।